जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। कैसे निर्दयी लोग हैं। नहीं बेटा, अब आप भी यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे साथ घर चलिए। लेकिन अंकल जी, आप चलिए हमारे साथ। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो एक बच्चे के साथ तो इंसाफ करते हैं लेकिन दूसरे बच्चे के साथ नाइंसाफी। हमारी बेटियां हमारा गुरूर हैं और ये वही रहेंगी जहां इन्हें मान सम्मान, इन्हें इज्जत मिलेगी। चलो बच्चे, चलो। ये बात निर्वेद तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक बार वो वापस आ जाए फिर मैं उसे प्यार से समझाऊंगी। मैं भी देखती हूँ वो अपनी बीजी की बात कैसे नहीं मानता। इससे पहले कि हम बहुत हाथ से निकल जाए, लाली तुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा लाली। सोच, जल्दी कुछ सोच, कुछ चक्कर चला लाली। चल गया चक्कर। निर्वैर पुत्र, थोड़ी देर यहाँ बैठते, आ जाओ। बेटा, बीजी ने जो किया वो सही नहीं किया, आई नो दैट, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मॉम डैड है ना आपके साथ? हाँ, आप यहाँ थोड़ी देर बैठिए, हम आपके लिए आपकी फेवरेट कॉफी बना कर लाते हैं। ओके, I'll just come. अम्मू, मुझे ना तुझसे ये कहना है कि तू अकेली नहीं है। मैं हूँ तेरे साथ, तेरे पास। अकेले नहीं हम? अरे हम तब से अकेले हैं जब से तूने एक गलती की है। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है नूर, सिर्फ तेरी बेवकूफी की वजह से। अम्मू, 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 मेरी बात सुन, मैंने सच्ची मुझसे ये कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ कर दे अम्मू प्लीज। हमें तेरी माफी नहीं, हमारा लड्डू चाहिए जो तूने हमसे छीना। बोलू, दे सकती है हमारा लड्डू वापस? बोल, हमें हमारा बच्चा चाहिए। दे सकती है तू? दे सकती है हमारा बच्चा? हमें हमारा लड्डू चाहिए। पीछे निर्वैर की दूसरी शादी करवाने की सोच रहे और तुझे माफी चाहिए। हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, किसी को पड़ी नहीं है हमारी। और तू तो सोच नूर, हम क्या करेंगे? बोलना, हम क्या करेंगे नूर? हम क्या करेंगे? हमारी जिंदगी में दुखों की सिवाय कुछ बचा ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि हम मां नहीं बन सकते। और ये सब पता है क्यों हुआ है? ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है नूर, सिर्फ तेरी वजह से। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। सब कुछ कुचड़ मुचड़ हो गया है बाबा जी। जैसे कभी कभी बेहाल हो जाते हैं, वैसे भी जिंदगी भी हो गई है एकदम उलझी सी। मेरी वजह से लड्डू चला गया। अम्मू बेचारी पहले से इतना उदास थी, ऊपर से बीजी जी चाहते हैं कि वो मास्टर जी से अलग हो जाए। अम्मू ने कहा उसे माफी नहीं, बच्चा चाहिए। लेकिन बाबा जी, मैं कहां से लाऊंगी बच्चा? रब ने सबको बच्चे दिए, लेकिन मेरी अम्मू, उससे उसका लड्डू ले लिया। अब वो बेचारी कभी माँ नहीं बन सकती। यहाँ तो इतनी सारी माँ है, कोई ना कोई तो मुझे बता देगी ना कि मैं अपनी अम्मू की मदद कैसे कर सकती हूँ। हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अम्मू के लिए बच्चा लेके ही जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान लग रही हो? आंटी जी, मुझे ना एक लड्डू, मेरा मतलब है कि मुझे ना एक बच्चा चाहिए अपनी अम्मू के लिए। उसका लड्डू ना बाबा जी के पास चला गया है। आप किसी ऐसी औरत को जानते हो जिसके बड़े सारे बच्चे हो और वो मेरी अम्मू की मदद करते, उसे एक बच्चा देते? बेटा, माँ बनना और बच्चा पैदा करना आसान काम नहीं है, और कोई माँ अपना बच्चा ऐसे ही किसी को दे दे, ये नामुमकिन है। माँ के लिए एक बच्चे से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और जब बच्चा पैदा होता है ना, तो एक माँ अपना सारा सुख पूरी दुनिया उसके नाम कर देती है। और अपना बच्चा देना मतलब अपनी पूरी जिंदगी उसको दे देना। और अगर तुझे कोई ऐसी औरत मिल जाए ना, जो बिना सोचे समझे अपनी सारी खुशियाँ तुम्हें दे रही है, तो समझ लेना तुम्हें वो माँ मिल गई है जो तेरी अम्मू को अपना बच्चा दे सकती है। सत श्री अकाल। खुश रहो पुत्र। जो मेरी अम्मू को सारी खुशियाँ दे दे, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी? अम्मू डोंट वरी, हम है ना? हाँ हाँ पुत्र, आपको बहुत स्ट्रांग बनकर रहना होगा, ओके? सब लेखा दी माया, निर्वय, सब लेखा दी माया। लेख मिलावे अपने, लेख ही पाए बिछोड़े, लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े। लेखा विच जो लिखिया, लेखा विच जो लिखिया। I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं आपसे ये माफी पूरे सेखो खानदान की तरफ से मांग रहा हूँ। आज जो कुछ भी हुआ
वो हरगिज नहीं होना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बीजी जो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं अमृत के सिवा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। जहां तुम्हारी इज्जत ना हो, हमारे रिश्ते का मान ना हो, वहां हम एक पल भी नहीं रुक सकते। हम सेको मेंशन छोड़ रहे हैं, अपने पेंट हाउस शिफ्ट हो रहे हैं हम। लेकिन निर्भय बेटा, ऐसे अपने फैमिली से दूर कैसे? अगर मेरी फैमिली हमें, हमारे दर्द को नहीं समझती, और अगर उन्हें सिर्फ अपना वारिस ही चाहिए, तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी फैमिली। और यही सच है। निर्वैर, एक और सच भी है, हम दोनों इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन हम तुम्हें पापा बनने का सुख कभी नहीं दे पाएंगे। हम मां नहीं बन सकते निर्वैर, कभी नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं अमृत, और मैं वही करूंगा जो सही होगा, वो नहीं जो लोग चाहते हैं। निर्वैर, हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम हमारी वजह से अपनी फैमिली को छोड़ो, अपने घर से दूर हो। इसकी वजह तुम नहीं हो अमृत, इसकी वजह होगी खुद मेरी फैमिली। बीजी को समझना होगा कि उनकी इस एक बात ने हमें कितना हर्ट किया है। मैंने हमेशा सही का साथ दिया है अमृत, और अगर मेरी फैमिली सही नहीं है, सही नहीं सोच रही है, तो मैं उनके साथ रहने की गलती कभी नहीं कर सकता। हम अपने पेंट हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं, एंड दैट्स फाइनल। निर्वैर और अमृत का ऐसे घर से अलग होना, नहीं, ये ठीक नहीं है। निर्वैर, आज तुझे मेरी बातें बेशक बुरी लग रही हैं, लेकिन आगे जाके तुझे समझ में आएगा। मैं सिर्फ तेरे बारे में सोच रही थी पुत्र। तू मेरे खिलाफ जाएगा, अपनी बीजी के खिलाफ? इस तरह ना कर निर्वैर, अगर तू चला गया तो इस घर में क्या बचेगा पुत्र? तुझसे ही तो हमारी रौनकें हैं। प्लीज पुत्र, रुक जा, हम सब आपस में मिलके बात करके सब कुछ सॉर्ट कर लेंगे। मैंने आपसे कहा भी था कि ये सब मत करो बीजी, अमृत का दर्द समझो, लेकिन आप। अमृत का दर्द सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन मेरा दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा। सेको खानदान का वारिस। एक बात बताओ बीजी, अगर मैं बाप ना बन पाता, अगर मुझ में ही कोई कमी होती, तो क्या करते आप? छोड़ देते मुझे? हाँ, नहीं छोड़ते, क्योंकि मैं आपका पोता हूं, आपका अपना खून। तेरा मतलब क्या है? यही कि आप अमृत को अपना नहीं मानते, और अगर मानते ना बीजी, तो ऐसा ख्याल आपके दिल में भी नहीं आता। चलो मनुमा, आओ मेरे साथ। इन्हें देखिए बीजी, ये है इनके संस्कार। इनके साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं, यह आपको भी अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी ये आपको, इस घर को
अपने एक छोटे से कमरे की दुनिया को छोड़कर मेरे साथ नहीं जाना चाहती। ये गलत दसो बीजी, अगर मैं आपकी बात मान लेता, अगर मैं दूसरी शादी कर लेता, तो आपने तो अमृत के साथ भी वही सब करना था जो आज तक आप मनु माँ के साथ करते आए हो। सेखो खानदान की एक बहू के साथ गलत हुआ है, लेकिन दूसरी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। एक बात और बीजी, आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। रुक जा निर्वेर, तुझे रब का वास्ता। निर्वेर पुत्र, पुत्र रुक जा, तेरू रब दी सो। खबरदार जो यहां से हिली तो। यही तो मैं चाहती थी कि अमृत और निर्वैर घर छोड़ के चले जाएं। नहीं, दोनों जहां भी जाएं साथ रहें, क्योंकि अब इन दोनों का बच्चा तो होना नहीं है। और ये बुढ़ी जो वारिस वारिस करती रहती है ना, मरते दम तक लावारिस रहे। तभी तो हमारे सरताज को मौका मिलेगा। आई कल समझ। पीछे निर्वैर, पुत्र तू देख रहा है ना कैसे मेरा निर्वैर मुझे छोड़ के चला गया। मेरी बात नहीं मानी उसने। मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया, मुझे कल छोड़ गया। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। इन्नू कहंदे ने सोने ते सुहागा। अगर ये बुढ़ी मर गई ना, तो सेखो खानदान के वारिस का किसी ने जिक्र नहीं करना। यानी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। वाह लाली, तेरी हर गल निराली। पीजी, पीजी मैंने टॉप आइडिया सोच लिया। अब आपको मास्टर जी की दूसरी शादी करानी ही नहीं पड़ेगी। बेड़ा गर्क, ये कहां से आ गई? और आपको वारिस मिल जाएगा। पीजी, पीजी कहो। पीजी, पीजी, क्यों होया पीजी? पीजी क्यों होया? लाली को, रमनी जी ये, कोई है? देखो पीजी को क्या हो गया है? पीजी, पीजी उठो, पीजी उठो। होना की है, मरने वाली है बुढ़ी, और इससे आज बचाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि घर पे तो कोई है ही नहीं। रमनी गई है सरताज के स्कूल उसे पिकअप करने, और बलजीत निर्वैर के साथ क्या हुआ है? पीजी उठो, पीजी। घर के नौकर चाकर भी बाहर है, और बचा कौन? लाली। और मैंने फुल ऑन एक्टिंग करनी है। मैं तो सेखो मैंशन के पीछे वाले गेट पे थी, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। हाय रब्बा, मैं बीची नु की हो गया? बीची सानू छट के चले गए, और मुझे तो छली की आवाज ही नहीं सुनाई दी। अरे कोई है क्या घर में? उठो, उठो बीजी उठो। मरती रची खां चलिए, तेरी आवाज अब किसी ने नहीं सुननी। अपना ख्याल रखना पुत्र। वाकई आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको निर्वैर जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। निर्वैर आ गए।
टेक केयर बेटा, खुश रहो। चले? नूर का वीडियो कॉल। मास्टर जी देखो ना, बीजी को क्या हो गया है? सांस नहीं ले पा रहे हैं, देखो ना मास्टर जी। नूर जल्दी से लाली बुआ और रमनीक दी को बुलाओ, जल्दी। अरे बड़ी आवाजें लगाए, लेकिन लगता है घर में कोई भी नहीं है। मास्टर जी की करो। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ नूर। निर्वेद, निर्वैर कहाँ चले गए? कहीं इन्होंने अपना फैसला तो नहीं बदल दिया? नूर जल्दी से बेड की राइट साइड वाला ड्रॉर खोलो। एक मिनट मास्टर जी। हाँ रुको, अभी बताओ। हाँ ये रेड वाला ढक्कन खोलो, ये व्हाइट वाला बॉक्स खोलो, इसमें बीजी की दवाई है। रुको। देखो एस्प्रिन है क्या उसमें? ये वाली? नहीं नूर, ASP एस्प्रिन। ये वाली? ASPRIN एस्प्रिन, जल्दी ढूंढो। ये वाली मास्टर जी, ये तो नहीं। नहीं नूर ये भी नहीं है, ध्यान से देखो, उसी बॉक्स में होगी एस्प्रिन। मास्टर जी नहीं मिल रही है। मास्टर जी कितना किया है, नहीं मिल रही है। लेकिन बीजी को हुआ क्या है? हार्ट अटैक। बीजी को दिल का दौरा पड़ा है नूर, उन्हें एस्प्रिन लेना बहुत जरूरी है। प्लीज नूर जल्दी से ढूंढो एस्प्रिन, वरना बीजी। इस बैटरी को भी अभी डेड होना था। भाई गुरुजी, एस्प्रिन डलवा दो ना प्लीज। प्लीज भाई गुरुजी मदद करो। लो जी, होण आना है डबल स्वाद। इस छल्ली को एस्प्रिन मिलनी नहीं और इस बुड्ढी को खिला देनी है कोई और दवाई। नसीब अपना अपना। बुड्ढी इस छल्ली को घर से निकालना चाहती थी, लेकिन अब छल्ली ने इस बुड्ढी को दुनिया से ही निकाल देना है। चलो वधिया ही आ, मेरे रस्ते दा एक होर कंडा निकलिया। number you have called is currently switched off. Please try again later. पता नहीं वापस कहाँ चले गए निर्वैर, और उनका फोन भी ऑफ आ रहा है। बीजी, क्या हो गया बीजी? निर्वैर, मैं तो मैंशन के पीछे वाले गेट पे थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ। बीजी वाहे गुरु प्लीज बीजी को कुछ ना होने देना। वाहे गुरु प्लीज बीजी उनको बीजी। मास्टर जी मैंने बीजी को दवाई दे दी है। जब आपने कहा था ना कि बीजी को दिल का दौरा पड़ा, तब मुझे ट्याउट्या करके याद आया कि मेरे डैडी जी भी अपने पास यही दवाई रखते थे, ताकि अगर मम्मी को दिल का दौरा पड़े तो वो उन्हें दे सके। इसलिए मुझे इसका नाम तो याद नहीं था, लेकिन इसका रंग और डिजाइन अच्छे से याद था। मैं देखने से ही समझ गई कि यही दवाई है। थैंक यू नूर, थैंक यू सो मच, तुमने बीजी की जान बचा ली। थैंक यू बीजी, मैं आ गया हूँ बीजी, आपको कुछ नहीं होने देंगे बीजी, मैंने एम्बुलेंस बुला ली है। यू डोंट वरी बीजी। बीजी चलो बीजी। बीजी आइए। बीजी हेलो, व्हाट? हाँ हम आ रहे हैं वहां पे, डोंट वरी, आ रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? निर्वैर थे, पीजी को हार्ट अटैक आ गया। हाँ, और इसीलिए निर्वैर बाहर से ही वापस चले गए थे। चलो। ओह थैंक यू नूर, अगर आज तुम नहीं होती तो मेरे बीजी। तभी कहते हैं बंदा जिद में आके खुद अपना ही नुकसान करता है। ना बीजी वारिस की इतनी जिद करते और ना ही ये सब होता। मास्टर जी मैंने ना एक। बीजी कैसे है? और कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नहीं सिस्टर, बीजी कैसे हैं अब? पहले से बेटर है, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। थैंक गॉड। थैंक यू बाबा जी। मिस्टर शेको, बीजी बार बार अमृत मैडम का नाम ले रही है, कह रही है उन्हें उनसे मिलना है।
जी चलिए। रुको अमृत, बीजी से मिलने के लिए ना ही ये जगह सही है, ना वक्त और ना ही हालात। तुमने सुना नहीं निर्भय, बीजी हमसे मिलना चाहते हैं। हम जरूर जाएंगे उनसे मिलने। प्लीज आते हैं ना। लेकिन अमृत, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, उन्हें कुछ बात करनी है आपसे। हाँ जी, मैं आया। आइए। हम भी चलते हैं। अम्मू सुनना, अम्मू मैंने नहीं। हमें इधर से कोई बात नहीं करनी। क्या तेरी बात कोई सुनिए, तू प्लीज जा यहाँ से। अम्मू मैं जानती हूँ कि तू क्या चाहती है। यही चाहती है ना कि लड्डू वापस आ जाए। लड्डू कभी वापस नहीं आ सकता नूर, चला गए। और तू ये बात अच्छे से जानती है कि हम कभी माँ नहीं बन सकते। लेकिन मैं तो माँ बन सकती हूँ ना। यार ते होते रब्बा, मुश्किल में यार हो तो यारी है बस नाम। जब मैं हूँ अम्मू तो तू फिक्र क्यों करती है? मैं तो तुझे अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ दे सकती हूँ। अरे सारी खुशियाँ क्या, मैं तो ना तुझे अपनी जिंदगी दे दूँ। इसलिए मैंने एक आइडिया सोचा है। देख, मैं भी एक लड़की हूँ, है ना? तो मैंने अपने पेट में बच्चा ले आना है, लड्डू ले आना है। जो लड्डू तेरा होगा। और तू ना बीजी की टेंशन ना लियो, हम ना उनको समझा देंगे। हाँ? ये क्या बकवास कर रही है? तेरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने अपने पेट में लड्डू को ले आना है जो तेरा होगा। तुझे पता भी है बच्चा कैसे होता है? मुझे सब पता है अम्मू, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। देख, हम गुरुद्वारे जाते हैं, बाबा जी से अरदास करते हैं, हे वाहेगुरु जी हमें बच्चा दे दो, तो बाबा जी क्यों बच्चा दे देते हैं। और क्या, सिंपल। काश ये सब इतना सिंपल होता नहीं, मगर ऐसा नहीं है। हर मुश्किल में अरदास करना, उम्मीद वाला चश्मा पहनने से सब कुछ ठीक नहीं होता है नूर। कुछ मुश्किलें ना रब भी दूर नहीं कर सकते। ले, रब के लिए क्या मुश्किल है? रब तो एक मिनट में। प्लीज नूर, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत कर। तू जा यहाँ से। नूर देख, हम जानते हैं तू हमारी मदद करना चाहती है, पर इस वक्त तू क्या, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। सो प्लीज ये बचपना छोड़, तू हमारी मदद नहीं कर सकती। नहीं, मम्मी क्या कर रही हैं आप? हमें यहाँ क्यों लेकर आए? सब लोग वहाँ हॉस्पिटल में हैं। मॉम, आप हमारा हाथ छोड़िए, हमें निर्वैर के साथ होना चाहिए। चुप, बिल्कुल चुप। याद है ना निर्वैर ने क्या कहा था कि उसके लिए आपसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वो आपको लेकर अपने पेंट हाउस में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ तक कह रहा था कि वो इस घर में आज के बाद कभी कदम तक नहीं रखेगा। लेकिन हुआ क्या? बीजी की तबीयत जरा से खराब नहीं हुई कि वो भागा भागा चला आया यहाँ इसी घर पे। और आगे क्या होगा पता है? हम बताते हैं। निर्वैर इस घर को कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही अपनी फैमिली से दूर रहेगा, और आपको भी यही इसी घर में रखेगा। और आप देखिएगा अमृत, अब बीजी निर्वैर की दूसरी शादी करके ही मानेंगी और आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी आप जानते हैं। चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं। देख रहे ना आप जी,
मनोज हूँ मैं, तभी तो अमृत भी मेरी तरह। देखा ना अमृत, आपकी जिंदगी ऐसी ही हो जाएगी। अब आप समझे ना हम क्या कह रहे थे? मनप्रीत भी सिखों खानदान को वारिस नहीं दे पाई थी और बीजी ने गुरदीप की दूसरी शादी करवा दी। अब कह रही है ना कि निर्वैर आपसे बहुत प्यार करता है। गुरदीप भी मनप्रीत से बहुत प्यार करता था, फिर भी की ना उसने दूसरी शादी। और बेचारी मनप्रीत तब से लेके आज तक अपने ही घर पे कैदियों वाली जिंदगी जी रही है, बिल्कुल अकेले। बेटा, आदमी गुस्से में बेशक कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर ले, लेकिन वो अपना घर, अपनी फैमिली कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि खून खून होता है। निर्वैर भी अपनी फैमिली से दूर रहकर कभी भी खुश नहीं रह सकता, और ना ही आपसे भी दूर रह के। इसलिए वो आपको यहीं इसी घर में रखेगा, और उसकी दूसरी शादी भी होगी, जरूर होगी। और फिर आपकी जिंदगी भी मनप्रीत की तरह। इसलिए कह रहे हैं बेटा, दिमाग से काम लो, दिमाग से। आने तो सिखों खानदान का वारिस, होने तो निर्वैर का बच्चा। मतलब निर्वैर को दूसरी शादी करने दो। What? हम निर्वैर की दूसरी शादी होने दे ताकि इस घर को वारिस मिल जाए, और हम निर्वैर को हमेशा हमेशा के लिए खो दें। अमृत, आपको लगता है कि हम इतने बेवकूफ हैं? अमृत, हमने बहुत सोचा है इस बारे में, तब जाके इस नतीजे पे पहुंचे हैं। निर्वैर की दूसरी शादी होने का मतलब ये नहीं कि आप उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, बल्कि अपने आप को सिक्योर कर लेंगी। इस फैमिली में, इस घर में अपनी पोजीशन, अपने रुतबे को सिक्योर कर लेंगी। ट्रस्ट में अमृत, हम जो कह रहे हैं उससे आपका घर भी बच जाएगा, आपका पति भी बच जाएगा, और आपकी जिंदगी भी। नहीं मॉम, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि हम निर्वैर की दूसरी शादी होने दें और हम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दें? नहीं मॉम, दिस इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन अमृत। गुरदीप की दूसरी शादी बीजी ने करवाई थी, लेकिन निर्वैर की दूसरी शादी हम करवाएंगे। आप कहना क्या चाहती है मॉम? यही कि निर्वैर की शादी किससे होगी ये हम डिसाइड करेंगे। निर्वैर के लिए लड़की हम चूज करेंगे। जरा सोचो, निर्वैर की दूसरी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जिससे वो कभी प्यार ही ना करे, जिसके लिए निर्वैर के दिल में कोई फीलिंग्स ही ना हो। ऐसी लड़की तो हम ढूंढ ही सकते हैं ना। डिस्चार्ज पेपर रेडी करता हूं। मिस्टर सिक्खो, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। और बीजी, आप घर पे अच्छे से आराम कीजिएगा, ठीक है? मिस्टर सिक्खो, एक्सक्यूज मी, एक बात बहुत ही जरूरी है। मेक श्योर कि इन्हें किसी बात का स्ट्रेस ना हो। I'll take your leave. थैंक यू।
अंकल जी इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हुआ? आ जाओ, इधर आओ इधर आओ। अरे हुआ क्या बेटा? तो इधर आओ, देखो छोटी सुई 10 पे और बड़ी सुई 3 पे। अब चले, अब उठ के तैयार हो गई होगी। नहीं बेटा, आप वहां नहीं जाएंगी जब तक अमृत आपको खुद नहीं बुलाएगी। ओके? मतलब कि मैं अम्मू के पास अब। आप जानते हो ना कि इस वक्त अमृत कितना परेशान है, और वैसे भी आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था उन लोगों ने, याद है ना आपको? इसलिए अब आप यहीं रहेंगे। आप एक काम करो, हमारे साथ आओ, बैठो और नाश्ता करो। आ जाओ। अब मेरी टेंशन ना लो अंकल जी, हद से हद क्या होगा? पीछे मुझे डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन कोई गल नहीं। इतने साल चाची की मार खा खा के आदत सी हो गई है। अंकल जी मुझे अम्मू के पास जाना है, प्लीज चलो ना अंकल जी। हमने कहा ना आप वहाँ नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी, बस। मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। नूर, हमने मना किया, आप नहीं जाओगे। पहले यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। अंकल जी इन्हें दो। अरे वाह, आलू के पराठे, और वो भी मक्खन के साथ। आप यहाँ रहोगी ना तो आपको रोज ऐसे आलू के पराठे मिलेंगे, और वो भी मक्खन के साथ। मक्खन बना है ना आपको, चुपचाप साइड में रखो, वरना आंटी जी को बुला लूंगी। अरे अम्मा जी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा खा लो, लेकिन एक शर्त है मेरी, उसके बाद मैं अम्मू के पास जाऊंगी। नहीं खाना है हमें मक्खन, लेकिन आप वहां नहीं जाएंगी, बस। मैं अम्मू के पास जाऊंगी। नूर, ओ पुत्र जी, इधर देखो। ओ पुत्र, बात को समझने की कोशिश करो ना। देखो, हम ऑलरेडी एक बेटी का दुख देख रहे हैं, अब दूसरी बेटी का दुख नहीं देख सकते हैं। अमृत का वो ससुराल है, उसका रहना वहां पे फर्ज है, लेकिन आपको याद है ना उन्होंने कैसे आपको रस्सियों से बांधा था? अब ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंकल जी सिर्फ रस्सियों से ही तो बांधे थे, कौन सा फांसी लगा दी थी? मुझे अम्मू के पास जाना। बस नूर, हमने कह दिया ना, नहीं जाओगे। एक ही बात को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। नहीं अंकल जी, मैं जाऊंगी अम्मू के पास। बहुत जिद्दी हो गया। हाँ अमृत बेटा, गुड मॉर्निंग। सब ठीक है ना बेटा? डैड, 1 मिनट प्लीज हमारी नूर से बात कराएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ हमारे सामने ही खड़ी है। प्लीज फोन स्पीकर पे डाल दीजिए। स्पीकर पे? ओके। हेलो नूर, तू यही चाहती है ना कि हम तुझे माफ कर दे? चल, किया तुझे माफ। अब तू जल्दी से हमारे पास आ जा। पीजी हॉस्पिटल से घर आने वाले हैं, हम मिलके उनका स्वागत करेंगे। सच्ची? मुझे अभी आई। अब तो नहीं रोकोगे ना मुझे? ओए बल्ले, अम्मू ने मुझे माफ कर दिया, 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 अम्मू ने। नहीं मिलेगा। अरे अरे ओ गलत। शुक्र है रब्दा कि अमृत ने नूर को माफ कर दिया, वरना बेचारी का दिल टूट जाता। हे सच्चे बादशाह, बस इन दोनों बच्चियों की दोस्ती को बरकरार रखना। ये एक दूसरे का बहुत बड़ा सहारा है, वो भी इस मुश्किल वक्त में जब इन दोनों को एक दूसरे की बड़ी जरूरत है। मेहर करी दात्या, मेहर करी। साडी प्यारी बीजी नू कदे किसी दी नजर ना लगे। बीजी, बस आपका हाथ हम सबके सर पे होना चाहिए, और कुछ रहे या ना रहे। अमृत, तुझे लग रहा होगा कि मैं कितनी बुरी हूँ, कितनी खुदगर्ज हूँ। तुझे तो मैं दुश्मन लग रही हूँ, नहीं ना? नहीं बीजी, नहीं पुत्र, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी समझा है, बहू नहीं।
लेकिन अमृत, तू मेरा नजरिया भी तो समझने की कोशिश कर। मेरी बस एक ही इच्छा है, सेखो खानदान के वारिस को देखो। तू क्या चाहती है, मैं ये अरमान लेकर ही मर जाऊं? नहीं बीजी, मेरी छोड़। तू निर्वेर की सोच, तुझे क्या लगता है निर्वेर सारी उम्र बाप न बनने का दुख लेकर चैन से जी पाएगा? याद कर पुत्र, जब तेरी प्रेगनेंसी की खबर आई थी तो कैसे निर्वेर खुशी से झल्ला हो गया था। उसे भी लगा था चलो रब ने हमारी सुन ली, हमारा सेखो खानदान अब जरूर आगे बढ़ेगा, उसका नाम आगे बढ़ेगा। निर्वेर मेरा पोता है, मेरा खून। मुझ पर चांद छिड़कता है वो, मेरी खुशी के लिए कुछ भी कुर्बानी दे सकता है वो, अपनी बड़ी से बड़ी खुशी की कुर्बानी। तू क्या वाकई में चाहती है निर्वेर अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दे? इस खानदान का नाम आगे ना बढ़े? मेरी गल समझने की कोशिश कर अमृत, मेरी तुझसे विनती है, प्लीज। आपने हॉस्पिटल में जो कुछ भी कहा था बीजी, हमें सब याद है। आ जाओ ध्यान से। आज ना आपने प्रॉपर रेस्ट करना है। कहना क्या चाह रही थी ये अमृत? क्या ये मेरा मजाक उड़ा रही है या फिर मेरी बात मानने के लिए राजी हो गई है? रमनीक दी, निर्वैर कहाँ है? बस आता ही होगा, वो कुछ हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज थी ना, तो बस। बीजी, हम आपके लिए जूस बना के लेके आते हैं। इसे क्या हुआ है? ये इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? कहीं ये निर्वैर की दूसरी शादी के लिए मान तो नहीं गई? वीर जी छेती चलाओ ना, मुझे अम्मू के पास फौरन पहुंचना है। पता है मुझे ना मेरी अम्मू ने माफ कर दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा।